नमस्कार बच्चों। तो आज एक स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपना सेटअप है, ये एलिवेटर है। एलिवेटर g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये अपना स्प्रिंग बैलेंस है, तो इसकी रीडिंग बना ली। ये 3 kg का है, ये 1.5 kg का है, और ये अपने हैं 4 ऑप्शंस। अब ध्यान दे, ठीक है, कुछ लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, कि 3 प्लस 1.5 टोटल यही लटक रहा है, तो 4.5 kg होगा और इसको टिक मार देंगे। ये बेवकूफी। दूसरी बात कि चलो एफबीडी बना लेते हैं। मैंने बोला हाँ एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और आंसर किस में दिया गया है, केजी में। अब मान ली कि मेरा वेट है 50 न्यूटन, तो मास कितना होगा, तो 50 बराबर m इंटू जी करेगा, और g को जैसे ही तू 10 मानेगा मास कितना आ जाएगा, 5 kg। ये बात मैंने क्यों बताई अभी पता चलेगा, पर पहले इसका हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। अब देख, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग देखने के लिए तेरे को एलिवेटर के अंदर जाना पड़ेगा। सही बात है ना भाई, एलिवेटर तो क्लोज्ड है, बाहर से तो रीडिंग देख नहीं लेगा, तो तेरे को अंदर जाके रीडिंग देखनी पड़ेगी। जैसे ही तू अंदर गया, ध्यान दे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एलिवेटर। ये एलिवेटर हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल? भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? पहली बात, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो, इक्वल टू 0। पर क्या हमारे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है? नहीं, g/10 है और ऊपर की तरफ है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। अब मैं एलिवेटर के अंदर गया तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? मैंने बस क्लियर कट दिख रहा है कि नॉन इनर्शियल है, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। अब क्या मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए इनर्शियल। तो पहले तो इसका एक्सेलरेशन 0 कर, तो इसका मतलब उसके लिए हम क्या करते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा, सूडो फोर्स लगाते हैं। तो यानी कि जो भी इसमें बॉडीज हैं इन पे उल्टा करके एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो फोर्स नीचे लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। चल देखते हैं। तो पहले मैंने लिया 3 kg का ब्लॉक, ये मेरा 3 kg का ब्लॉक। नीचे इसका वेट लग रहा होगा 3 इंटू जी, ऊपर रस्सी की टेंशन T, मासलेस स्ट्रिंग है। और मैंने क्योंकि उसको क्या किया, मैंने इनर्शियल बनाने की कोशिश की, यानी m इंटू ए उल्टा करके लगेगा। तो a कितना है अपना यहाँ पे, g/10, कौन सा डायरेक्शन में, ऊपर, तो m इंटू ए लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। तो 3 ये इसका मास है, और a कितना है बेटा, g/10। और मान ले कि ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, वो एक्सेलरेशन हुआ a1। मैं ये सब एलिवेटर के अंदर देख रहा हूं, लिफ्ट के अंदर देख रहा हूं ये सारी चीजें। अब 1.5 kg का बना देते हैं, 1.5 kg। ऊपर लगेगा टेंशन, नो डाउट, T। नीचे इसका वेट लगेगा 1.5 G, और इस पे भी तो लगाएगा बेटा सूडो फोर्स, इस पे भी तो लगेगा। कितना, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 1.5, और एक्सेलरेशन a कितना है, g/10। और कोई फोर्स तो है नहीं भाई, एफबीडी बन गई, यही दो मास थे। अब और मान ले कि अब ये a1 से नीचे जा रहा है, तो ये a1 से ऊपर जाए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इधर इक्वेशन क्या बनेगी, तो ऊपर टेंशन T, नीचे ये 1.5 G है, और ये चलो पूरा लिखे देता, तो माइनस कितना, 1.5 G माइनस 1.5
जी बाय 10 बढ़िया बराबर इसका मास कितना है 1.5 इंटू एक्सेलरेशन है a1। ये एक इक्वेशन आ गई अपनी। ये आइडिया तो क्लियर होगा। अब इसके लिए लिखते हैं, ये वाली बॉडी के लिए। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे लग रहा है 3g और 3g बाई 10, 3g प्लस 3g बाई 10 और ऊपर लग रहा है टेंशन माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन a1। ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। देख भाई स्टेप बाय स्टेप करेगा तो गलती नहीं होगी, वरना मैकेनिक्स ऐसा एरिया है जिसमें एक भी स्टेप अगर मिस कर दिया तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ सही कर रहा है बट एक स्टेप बस गलत कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पहले देख लिया कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, फिर मैंने सूडो लगाया। सूडो क्यों लगाया? ताकि ये बन जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब अपने को सॉल्व किसके लिए करना है? मैंने बोला सॉल्व किसके लिए करना है, तो मैंने बोला इधर टेंशन लग रहा है टी, इधर भी लग रहा है टी, तो ऑब्वियसली जो स्प्रिंग में खिंचा हुआ आएगा वो कितने का आएगा 2t का। 2t का जो खिंचा हुआ आएगा वही एक स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स होगा। सही बात है, और वही निकालना, वही निकालना। तो अब देख इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मुझे सॉल्व करना है टेंशन के लिए। ठीक है, तो अब मैथ्स बचा है, मैथ्स का खेल है। अब ध्यान दे, ये कितना है 1.5 a1, ये कितना है 3 a1। मैंने बोला यार a1 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को टेंशन चाहिए, तो a1 के लिए मैं फालतू में सॉल्व ही क्यों करूं। मैंने बोला क्या इसको मैं 3 बना सकता हूं? मैंने बोला यार बिल्कुल बना सकता है, इसको 3 बनाते हैं। चलो इसको बनाते हैं। इसको 3 बनाने के लिए करेंगे क्या, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 2t माइनस 1.5 इंटू 2 3g माइनस ये क्या होगा 3g बाय 10 बराबर 3 इंटू a1 बन गया। सही बात है बेटा। अब इसमें से इसको निकाल दे, तो देख 3a1 a1 तो गए, अपना a1 का मामला खत्म। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देख, ये है 2t और फिर तूने क्या किया माइनस किया ना, तो ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस ऑफ माइनस टी। चलिए अगला स्टेप में दिखा देता हूं, इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं क्या चल रहा है कहानी। तो अपने क्या आया था 2t माइनस 3g माइनस 3g बाय 10 बराबर 3a1 ये था। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा था 3g प्लस 3g बाय 10, अगला था 3g प्लस 3g बाय 10 माइनस टी बराबर 3 टाइम्स a1। सही बात है ना। अब मैंने क्या बोला, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर, तो सिंपली देख क्या आने वाला है मामला, सिंपली देख क्या आने वाला है। राइट साइड में 3a1 माइनस 3a1 क्या बन गया 0। सही बात। अब देख 2t माइनस ऑफ माइनस टी, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 2t प्लस टी कितना बन जाएगा 3t। सही बात है। ये माइनस 3g बाय 10, यहां से मल्टीप्लाई होगा, ये भी बन जाएगा माइनस 3g बाय 10। तो ये कितने बार हो जाएंगे 2 बार हो जाएंगे, तो माइनस 2 टाइम्स 3g, मैंने माइनस कॉमन ले लिया बेटा, प्लस 3g बाय 10 बन गया। अब इसको उस साइड ले जाओ,
उस साइड ले जा, ये बन जाएगा 3t बराबर 2 टाइम्स, यहां से देख 3 कॉमन निकल सकता है तो निकाल दे, क्या बचेगा g प्लस जी बाय 10। तो टेंशन कितना आ गया, ये होगा 10 प्लस 1 11 और 11 इंटू 2 22, तो 22 जी बाय 10। सही बात है बेटा, बट मेरे को क्या टी निकालना था, क्या मेरे को क्या टी निकालना था, मैंने क्या बोला, मेरे को क्या निकालना था 2t, क्या निकालना था बेटा 2t, तो 2t निकाल, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो 2t बराबर क्या हो जाएगा 44 जी बाय 10, ये आया। और मुझे मास निकालना है बेटा, मास की रीडिंग निकालनी है, तो इसको किसके बराबर कर दूंगा, 44 जी बाय 10 बराबर m इंटू जी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी, जी से जी गया तो मास कितना आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा 4.4 kg, और यही होगी अपने स्प्रिंग की रीडिंग। तो कौन सा आंसर सही होगा 4.4। वही अगर तूने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो तू इसको टिक मार देता खाली टेंशन को, इसीलिए देखो ऑप्शन में भी है, पर ये गलत आंसर है बेटा, तो ये होगा अपना सही आंसर। तो होपफुली ये स्प्रिंग बैलेंस का आइडिया तू समझ चुका होगा।